मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 28 में है। और सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार में जो बवाना जेजे कॉलोनी की अगर बात करें उस तरह काफ़ी ज़्यादा सुधार था, अब है या नहीं? मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, अशोक सिंघल, ये सारे नेताओं ने इस पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई इन्होंने राम मंदिर के नाम पे चंदा खा गए। अगर ये बताइए, दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों होता है, हरियाणा में क्यों नहीं होता, राजस्थान में क्यों नहीं होता, बॉम्बे में क्यों नहीं होता, दिल्ली में क्यों होता है? 6 महीना पहले केजरीवाल ने अपना नाम दे के मोहल्ला क्लिनिक रख दिया। 6 महीने बाद बीजेपी आई सत्ता में, उसका नाम आरोग्य मंदिर रख दिया और स्ट्रक्चर कांग्रेस का बनाया हुआ है। अंधभक्त कौन? ठीक है, अंधभक्त तो बीजेपी के लोग है ना। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज़। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 28 में है और मेरे साथ हैं सदर आलम जी, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, है ना? मेरा नाम सदर आलम है जी, क्या करते हो सर आप? सर। मैं सोशल वर्कर हूँ अच्छा और अपना काम है, बिजनेस है जी। सर मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह की आम आदमी पार्टी सरकार रही है, बीजेपी की सरकार भी मौजूदा सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में जो बवाना जेजे कॉलोनी की अगर बात करें उस तरह काफ़ी ज़्यादा सुधार था, अब है या नहीं? सर। यहाँ भ्रष्टाचार का तो आलम इतना है। मैं अभी आपके सामने अभी जस्ट आप यहीं पे खड़े थे और एक दूसरे जोन का कूड़ा यहाँ पे देख डाल के भागा। आप देखते रह गए, हम उसको रोकने की कोशिश की, वो इतनी तेज भागा कि अगर हम साइड नहीं हटते तो हम पे चढ़ा देता। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ये गेट अभी 2 महीने पहले यहाँ के मंत्री रविंद्र इंद्राज जी ने इनॉग्रेशन किया था और खूब धूमधाम से पूरी रैली और जुलूस निकाली थी और 2 महीने में ही दीवार गिर गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार तो इनके डीएनए में है। राम जी के नाम पे इन्होंने कई करोड़ रुपए चंदा करके खा गए, जिसके इनके खुद के बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, अशोक सिंघल, ये सारे नेताओं ने इस पे इल्ज़ाम लगाया कि भाई इन्होंने राम मंदिर के नाम पे चंदा खा गए। आज मेरे आंखों के सामने राम द्वार के नाम पे इन लोगों ने खा गया। कई लाख रुपए का इन्होंने बजट बनाया, किसी का कहना 50 लाख, कोई 45 लाख, ये 5 लाख 6 लाख के लागत का एक बनाकर इसमें ऐसा भ्रष्टाचार किया कि 2 महीने में ही ढह गए। 2 महीने में इसका टाइल और वो गिर गया, 2 महीने में रिपेयरिंग की जरूरत हो गई। तो ये भ्रष्टाचार चरम पे है सर, इस पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। और ये सारे आम आदमी पार्टी की आपने बात करी है, आम आदमी और बीजेपी दोनों सिक्के के 2 पहलू है। पर बीजेपी वाले तो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एक सिक्के के पहलू, तो इसके बारे में क्या? कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया। जब देश हमारे ये आजाद, क्या दिया ये बताइए? जब देश IITMs, क्या नाम है, बहुत सारी ऐसे संस्थाएं बनाई जिसको आज बीजेपी बेच रही है सर। जिसपे आज बीजेपी आज उसको बेच रही है। अभी नाम बताऊंगा, वो सुन लेगी तो क्या पता बेच देगी, मैं आगे नहीं बताऊंगा। जो बेच चुकी उसकी नाम बताता हूँ। क्या क्या बेचा हो? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, क्या नहीं बेचा उन्होंने। हवाई जहाज बेच दिया। आज अड्डयन मंत्री है भारत में, मगर इंडियन एयरलाइंस नहीं है। इंडियन एयरलाइंस बिक गई है। तो आज के डेट में अब क्या नहीं बिका सर? प्राइवेटीकरण हो गया। हॉस्पिटल इतना बड़ा कांग्रेस ने बनाया था, महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी बना दिया। ICU खत्म हो गए, डॉक्टर खत्म हो गए। यहाँ सर्दी जुकाम के अलावा किसी चीज का इलाज नहीं है। क्या बेच दिया ये कॉलोनी में? ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो ये कहते हैं दिल्ली के अंदर बहुत सुविधा दे रखी है, चाहे वो बसों की है, चाहे वो मेडिकल सुविधा है। तो क्या मैं आपसे कहूँगा, देखिए आप आईना है, समाज का आईना मीडिया होता है। आप यहाँ पे जस्ट 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, 5 किलोमीटर दूर राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है। कांग्रेस नहीं बनाई है, शीला जी ने बनाई। अब जाके स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर खंडर, उसका रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है, मेंटेनेंस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, तो नया बनाने की दूर की बात है। 12 साल रही है आम आदमी की सरकार, बता दो 12 हॉस्पिटल का नाम बता दो जो बनाई हो, 12 स्कूल का नाम बताओ। कांग्रेस ने क्या क्या बनवाया था वो बताइए। कांग्रेस ने सर, दिल्ली की बात बता दूं, जब मेरा बर्थ दिल्ली का है, जब हम पैदा हुए थे बहुत से ऐसे एरिया थे जहाँ सिंगल रोड हुआ करती थी, वहाँ 8 लाइन 4 लाइन रोड बना दिया। इतने ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला था 2010 में शीला जी को, दिल्ली को ग्रीनरी बनाने का। आज पोल्यूशन इतना है सर कि लोगों को छुपाया जा रहा है। आप मीडिया वाले हो, अगर पोल्यूशन पे एक सवाल है आपसे सर, एक सवाल है, जिस तरह मैं पोल्यूशन की बात करते हूँ, अगर ये बताइए दिल्ली में पोल्यूशन क्यों होता है, हरियाणा में क्यों नहीं होता, राजस्थान में क्यों नहीं होता, बॉम्बे में क्यों नहीं होता, दिल्ली में क्यों होता? ईमानदारी नेतृत्व की कमी है, ईमानदारी नेतृत्व की कमी है। सरकार पॉलिसी नहीं बना पा रही है कि पोल्यूशन कैसे कम किया जाए। कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं इंडिया दिल्ली में, उनसे मोटे तौर पे चंदा लिया जाता है बिल्डरों से, और वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां अपना ऐसा बिल्डिंग बनाती है, उसका धूल उड़ रहा है, रेत उड़ रहा है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई उसके लिए कानून नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने तो मंत्री जी को खरीद लिया, मंत्री जी हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो ये एक पोल्यूशन का सिस्टम है। बड़े बड़े पोल्यूटेड फैक्ट्रियाँ चल रही है दिल्ली के अंदर, वो सारे कमीशन मंत्रियों को और दिल्ली सरकार को दे रही है, इसलिए उसको पता है कि मेरा फैक्ट्री का कुछ होने वाला नहीं है। बड़े बड़े जो नाले हैं, जो फैक्ट्रियों के गंदे नाले,
और जो जमुना नदी में जा रहा है उसको पता है कि हमारा कुछ होने का नहीं, हम तो सरकार को पैसे दे रहे हैं। सरकार ईमानदारी से काम करना चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता सर। क्या देश की राजधानी दिल्ली में ईमानदार सरकार है? सर देश की हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम 12-13 सालों से ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। जब शीला दीक्षित यहाँ पे थी सीएम, उसके लिए लोग खड़ा होते थे। फूड सिक्योरिटी बिल शीला दीक्षित ने बनाई, फुल राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने बनाया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस ने बनाया। ऐसे ऐसे कानून बना के दिया, उस कानून का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। ठीक है जी। और रही कि आप आम आदमी की बात है ना, 500 नए स्कूल बनाने की वादा किए थे, 500 नए हॉस्पिटल, 5 बता दो नाम, मैं आपके गुलामी करूंगा। 5 नया बनाया हो, ना वो बनाया ना ये बनाया, कोई नहीं बना पा रही है सर। दिल्ली की मौजूदा सरकार ने आरोग्य मंदिर बनाया जी। आरोग्य मंदिर, मैं आपको आरोग्य मंदिर का वो बताता हूँ। एक्चुअली क्या था, कांग्रेस इसको डिस्पेंसरी के नाम देते। कांग्रेस ने डिस्पेंसरी दिया, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया। इसी का कांग्रेस की बनाई हुई डिस्पेंसरी का नेम प्लेट बदला केजरीवाल ने, उसका नाम रख दिया मोहल्ला क्लिनिक। फिर बीजेपी आई, उसका नेम प्लेट बदल के नाम रख दिया उसका आरोग्य मंदिर। स्ट्रक्चर कांग्रेस का बना हुआ, कॉलोनी में एक है वहीं पे कोने पे, मैं अभी दिखा दूंगा। पुराना स्ट्रक्चर है, सिर्फ नेम प्लेट बदले गया और पेंट किया गया। 6 महीना पहले कहीं ना कहीं अदला बदली। 6 महीना पहले केजरीवाल ने अपना नाम देके मोहल्ला क्लिनिक रख दिया। 6 महीने बाद बीजेपी आई सत्ता में, उसका नाम आरोग्य मंदिर रख दिया। और स्ट्रक्चर कांग्रेस का बनाया हुआ है। एक भी नया स्ट्रक्चर बनाओ। साहिब सिंह वर्मा पोलो क्लिनिक पुराना बना हुआ था, उसको आरोग्य मंदिर बना के कितना भ्रष्टाचार किया। अभी यही घोगा गांव में आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि नेम प्लेट बदल के और उसको इनॉग्रेशन कर रहा था एक लड़का, युवा वहाँ का साथी, वहाँ पे खड़ा हुआ, नेम प्लेट उखड़ा, रवीश भारद्वाज, उस पर केस दर्ज हो गया। मगर उस लड़के ने हिम्मत दिखाया गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होने की। तो ये नेम प्लेट, नेम बदलने की राजनीति, नया कुछ नहीं करना है। नेम प्लेट की राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी और आम आदमी कर रही है। और कौन कर रहा है सर? कांग्रेस ने नहीं कर। कांग्रेस ने बनाया है सर। कांग्रेस ने अगर बनाया नहीं होता तो बदलता कहाँ से? अगर हमने बनाया नहीं तो आप नेम प्लेट बदलोगे कहाँ से? सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह मैं कहना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली के अंदर ये स्कूल बने, ये आम आदमी पार्टी ने बनवाए, कांग्रेस ने बनवाए या बीजेपी ने बनवाए, मुझे ये बताइए। ये 2004 में हाई सेकेंडरी स्कूल बनी थी। उस टाइम में बच्चे 2200-2300 पढ़ते थे और उस टाइम के लिए स्ट्रक्चर ठीक था, 2 मंजिल बनी हुई थी। आज बच्चे इसमें 6000 से ऊपर पढ़ रहे हैं और वही स्ट्रक्चर है। एक सेक्शन में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सेक्शन में 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। जबकि ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग एक सेक्शन में 50 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ना चाहिए। अभी आप ये कहते हैं बढ़ोतरी हुई ना, अभी बीजेपी की सरकार में बढ़ोतरी हुई ना। बढ़ोतरी स्कूल की नहीं हुई है सर। इस बच्चों की, जो बच्चे प्राइमरी पास करेंगे वो तो हाई सेकेंडरी में जाएंगे ना। हर साल 5 प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी के अगर 100 बच्चे हो रहे तो 500 नए बच्चे आएंगे ना। मैं स्ट्रक्चर 2004 वाला ही है, इसके ऊपर बिल्डिंग बननी चाहिए। और मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से, एक बार देखिए ये जो ये द्वार बन रहा है, द्वार की, ये द्वार कब बना था मुझे बताओ। ये द्वार बस 2 महीने पहले बने थे, मेरे ख्याल से जनवरी में मैंने इसका ओपनिंग किया था। और मैं ओपनिंग वाला भेज दूंगा आपको वीडियो। और इंदिरा जी जो है ना, पूरे धूमधाम, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इंदिरा, कैबिनेट मंत्री और यहाँ के विधायक भी है, उन्होंने धूमधाम से पूरी जुलूस निकाली थी, रैली निकाली थी कि राम जी के नाम पे हम लोग वेलकम किए। भाई राम जी हमारे देश के आदर्श है, इस बहुत से लोग इनको भगवान के रूप में मानते हैं, तो उनके नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया। मैं कह रहा हूँ यार, रामचंद्र इंदिरा जी अपने फादर के नाम से रख लेते हैं, अटल बिहारी तुम्हारा मोदी जी के नाम पे रख के भ्रष्टाचार कर लेते तो तकलीफ नहीं होता। मगर एक राम जी के नाम पे जो आदर्श एक ईश्वर के तौर पे देखा जाता है, उनके नाम पे तुम भ्रष्टाचार करो, ये बर्दाश्त नहीं। दिल्ली की मौजूदा सरकार, मतलब दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी कहती है दिल्ली के अंदर बहुत सुधार किया है। आप जिस तरह आप देश की राजधानी दिल्ली की जनता, भावना जीजी जनता लगातार ये कहती है दिल्ली के अंदर जो अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था से ज़्यादा नाराज़ है। सदर आलम जी, मेरा एक सवाल आपसे, जिस तरह हमारे सर ये कह रहे हैं सोशल वर्कर जी कि भावना जी कॉलोनी में कुछ सुधार नहीं है, तो सुधार को लेकर आपने इस तरह के जो अगर दिल्ली के अंदर 2029 में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो लगता है वो सुधार होगा या नहीं? सबसे पहले तो मैं पार्टी के अलग हट के बात करूँ, रवि जी हमारे समाज के युवा वर्कर हैं और अच्छा काम करते हैं हर मुद्दे पे, यानी कि पॉलिटिकल। अगर कांग्रेस गलत करेगी सब तो हम अंधभक्त नहीं है, कांग्रेस गलत करेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे। अंधभक्त कौन? ठीक है, अंधभक्त तो बीजेपी के लोग है ना। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, 5 लाख का अगर टेंडर दे दे, मैं राम द्वार बना के दूंगा जो एक आदर्श होगा पूरे। मैं राम जी के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। राम जी एक आदर्श पुरुष थे, एक ईश्वर के तौर पे माने जाते हैं भारत में, और जो पूजनीय जिसके लिए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनके नाम पे तुम भ्रष्टाचार, मैं कहता हूँ मुझे 5 लाख रुपए दिया, मैं इससे बेहतर गेट बनाऊंगा, राम जी का भव्य मूर्ति भी लगवा दूंगा। ईमानदारी होना चाहिए दिल में काम करने। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में बवाना विधानसभा वार्ड नंबर 28 की अगर बात करें, ये वो राम द्वार है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से एक बार यहाँ की लाइव तस्वीर दिखाएं। ये 2 महीने पहले ही बना था और अब दोबारा मैं दिखाना चाहूँगा, दोबारा इसकी रिपेयरिंग चालू हो गई है। मतलब 2 महीने के अंदर जिस राम द्वार का जो इतना बुरा हाल हुआ, आगे इसका क्या होगा।